हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आज है ईद ज़हरा या 9 रबीउल अव्वल और माशाल्लाह से ये ईद ज़हरा क्यों मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है, इस्लाम में इसकी क्या वैल्यू है, आज हम इस पर बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी। आज तो खैर जनाब हम ईद मना रहे हैं और नादेली हाय बोलो, बाय। ले भाई, इन्होंने बाय बोल दिया, हाय के हाय बोलो। चलें जी, हाय इसका बाय हाय है, तो हम आज बैठकर बातें करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन, हम लोग बचपन से सुनते और देखते चले आ रहे हैं कि 9 रबीउल अव्वल ईद का दिन कहा जाता है, मनाया जाता है। इसको ईद ज़हरा भी कहा जाता है, इसको ईद शुजा भी कहा जाता है। 8 रबीउल अव्वल को हमारे 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है और 9 रबीउल अव्वल को हमारे इमाम ज़माना 12वें इमाम, जो कि इस वक्त कायम इमाम हैं, उनकी इमामत का आगाज़ का दिन है। तो कहा जाता है कि 9 रबीउल अव्वल को जब इमाम ज़माना 5 साल की उम्र के थे तो उनको इमामत पर फ़ाइज़ किया गया अल्लाह की तरफ से। सबसे पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम छोटी उम्र में जब वो गहवारे में थे तो वो नबूवत पर फ़ाइज़ हुए। फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो हैं वो 9 साल की उम्र में नबूवत पर फ़ाइज़ हुए। इसी तरह इमामत में सबसे छोटे इमाम छोटी उम्र में जो 5 साल की उम्र में इमामत पर फ़ाइज़ हुए वो हैं इमाम ज़माना हज़रत कायम मोहम्मद अलैहिस्सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फ़रजहुम। जब भी अल्लाह ताला इरादा फरमाए और जिसको चाहे इमामत और नबूवत से नवाजता है बेशक। बहर सूरत ये बज़ाते खुद इमाम ज़माना हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए एक मौजज़ा इलाही है और हम शियान आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अज़ीम वाक़े की मुनासिबत से ही जश्न मनाते हैं, क्योंकि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हाज़िर इमाम है। मेहदी अलैहिस्सलाम हम सब के लिए मुक़द्दम हैं और हमारे वक्त के हाज़िर इमाम हैं, इसलिए ये दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुक़द्दम माना जाता है। क्योंकि नाज़रीन, इमामत पर हर एक मुसलमान अकीदा रखता है, चाहे वो किसी भी फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो। तो ये दीन, ये इस्लाम, ये हम सब का दीन है, हम सब का मज़हब है और इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। जो कुछ भी है वो हम इंसानों के जहनों के फतूर हैं, हम इंसानों के बनाए हुए कानून हैं जिनकी कोई भी अहमियत नहीं है। और इस दिन को इसलिए हम सब लोग बहुत ही अकीदत और एहतराम से मनाते हैं, एक दीनी फरीज़ा समझ के, ईद की तरह, त्यौहार की तरह हम इसको मनाते हैं। मेहदी अलैहिस्सलाम वही हैं जो इस दुनिया से जुल्म जोर का ख़ात्मा करेंगे और अल्लाह के अदल का, इंसाफ का बोलबाला करेंगे। नाज़रीन, अज़ीम और मुक़द्दस दिन या महीने जो अल्लाह ताला की तरफ से इस्लामी महीने हम सब पर मुकर्रर किए हुए हैं, उनमें से ये दिन, ये महीना यानी कि रबीउल अव्वल का महीना अयामुल्लाह कहलाता है, यानी कि अल्लाह के पाक महीनों में से कहलाता है। और उसमें ये दिन यानी कि 9 रबीउल अव्वल का दिन बहुत ही ज़्यादा पाक दिन है, क्योंकि इस दिन हमारे आखिरी इमाम ज़माना इमाम हुज्जत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने इमामत का ओहदा अल्लाह ताला की तरफ से उनके हुक्म से संभाला था महज 5 साल की उम्र में। गोया 9 रबीउल अव्वल को ईद मनाने का हकीकी फसाना हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को इमामत बख्शने से वजूद में आया और आप अलैहिस्सलाम हमारे ज़माने के इमाम हैं, तो 9 रबीउल अव्वल यौमुल्लाह क्यों ना हो। ये दिन हमारी खुशी के आगाज़ का दिन,
क्यों ना हो। वैसे रबीउल अव्वल का महीना बहुत ही बाबरकत महीना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है। बाज़ रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना का महीना है। इसी महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। गोया दीन खातिम का आगाज़ भी इस दिन से और इमामत की विलायत का आगाज़ भी इस दिन हुआ। सलाम हो इस मुबारक महीने जिसकी इब्तदा मिलाद खातिमुल अंबिया की रिसालत से होती है और इसकी इंतहा विलायत खातिमुल औसिया पर होती। मोहतसम अब्बासी ने इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम को शहीद करने के बाद इमाम अस्र अलैहिस्सलाम का ताक़ुब भी शुरू किया और कई लोग इमाम के घर में तैनात किए गए और उन्हें हिदायत की कि फर्जंद अस्करी को ढूंढ लाएं। जाहिलियत की इंतहा ये थी कि रहम कुव्वत इमामत की जड़ें उखाड़ने का मंसूबा बना चुके थे वो लोग। उन्होंने अपना ज़ख़ीरा महफूज कर लिया, यानी कि गैब से हमारे आखिरी इमाम हुज्जत इमाम अस्र इमाम ज़माना इमाम महदी अलैहिस्सलाम गैब से ऊपर ज़िंदा उठा लिया। और पैगंबर ने फरमाया है कि मेरे फर्जंद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मेरे हम नाम हैं, यानी कि उनका नाम भी मोहम्मद है और आपकी कुनियत भी मेरी कुनियत है और सूरत और सीरत भी मेरे जैसे ही हैं। तो आपके लिए लंबी गैबत कुबरा है और इस वक्त हमारे आखिरी इमाम ज़माना गैबत कुबरा में है। आज 9 रबीउल अव्वल का दिन है जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत ने सानह करबला के बाद अपना सोग ख़त्म किया, अपना काला लिबास तब्दील किया। इसीलिए इसे ईद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी कहते हैं और ईद शुजा भी कहते हैं। तमाम मुसलमानों को ये ईद बहुत बहुत मुबारक हो और जनाब मेरी तरफ से आप सब लोगों को इस ईद पर बहुत सारी खुशियाँ नसीब हों। अल्लाह तबारक तआला प्यारे नबी और आइम्मा ताहीरीन के सदक़े में आप सब लोगों की तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, दूर फरमाए, इलाही आमीन। बेशक गम करबला बहुत बड़ा गम है, हमारा गम उस गम के आगे कुछ नहीं है। हमें सिवाय गम करबला गम हुसैन के और कोई गम न दे, इलाही आमीन। अपनी दुआओं में मुझे बहुत सारा याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ मालूमाती लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइए। आप सब लोगों का अल्लाह निगहबान।